इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से हम एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उनके जीरोस निकालने और इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप फाइंड करना है आपको। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो 2 ही होंगे। ओके, इसका मतलब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू जो है वो 2 ही मिलेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से स्टार्टिंग करते हैं अपनी। ओके, पार्ट 1 जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, माइनस 8। अब यहां पर ध्यान से देखो, आप जो आपकी ये वैल्यू है ये a होती है, यहां पर कुछ नहीं है, हम वेरिएबल को नहीं काउंट करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को देखते हैं। यहां पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो 1 होगा। ओके, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। फर्स्ट टू लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा। ओके, 8 आएगा, हमारा 8 आया। अब हमें पेयर बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है जिसे प्लस माइनस करने पे हमारा आंसर 2 आए, -2 आए। ओके, चलो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, प्लस करने पे तो 6 आ रहा है और 4 से अगर माइनस करने पे 2 आ रहा है, बट मुझे ये पेयर हमारा करेक्ट है। ओके, सुनो ध्यान से सुनो, मैंने फर्स्ट और लास्ट को इंटू किया, 1 इंटू 8 तो 8 आया। ठीक है, अब हमें पेयर बनाना है 2 4 जा 8। तो मैंने देखा कि ये पेयर हमारा जो है वो मैच कर रहा है यहां से, क्योंकि 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब हमें ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करनी है कि हमें इस फॉर्म को ऐसे लिखना है, इस नंबर्स को ऐसे सेट करना है कि हमारा -2 ही आना चाहिए। ओके, तो 2 को हम -4 से कर देंगे तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं। ओके, तो हमारा -2 आएगा आंसर। तो हमें क्या चाहिए था, -2। ओके, समझने की कोशिश करो, हमने 1 को 8 से इंटू किया तो 8 आया, हमारा पेयर बना 2 और 4। ओके, 2 और 4 को ऐसे अरेंज करना है कि हमारा आंसर -2 ही आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव -2 ही आना चाहिए, -2 चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन बना। चलो ठीक है, अब यहाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर शो करने के लिए मैं आपको बताई थी। ओके, चलो एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस होगा, प्लस अब इस नंबर की जगह पे हमें ये 2 नंबर लिखने हैं, ये 2 नंबर लिखने हैं। ओके, प्लस 2x x। ओके, -4x -8 एज इट इज लिख देंगे। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब ये 2 पेयर बना और ये 2 पेयर बना हमारा। इन नंबरों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन क्या हुआ हमारा, x कॉमन हुआ। ओके, चलो x को हम कॉमन ले लेते हैं। x हमारा कॉमन गया तो एक x तो यहाँ से आ गया, यहाँ पर 2x है, एक x कॉमन में चला गया तो एक x बचा। x को x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस। ओके, प्लस यहाँ से x तो आ गया, 2 बचा है तो 2 को लिख देंगे एज इट इज। x को 2 से इंटू करोगे तो 2x आएगा। ओके, सेम आपको ये नंबर सेम यहाँ पर लिख दो, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट के अंदर का सेम आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या नंबर लिखोगे जिसे x से मल्टीप्लाई करने पे 4x आएगा, तो हमारा 4 होगा। ओके, 4 होगा, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दो। ओके, 4 2 जा 8, हाँ सही है, प्लस माइनस माइनस। ओके, ये हो गया। अब हमारे 2 नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर x है और इस ब्रैकेट के बाहर -4 है। हमें ब्रैकेट के बाहर वालों को एक साथ लिखना है और ब्रैकेट के अंदर को एक साथ। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, x + 2। ओके, अब यहां से आपकी जो x की वैल्यू होती है वो है x
इक्वल्स टू, आप समझ लो इस तरफ 0 है, ओके, यहाँ पर -4 है और उधर जाकर +4 हो जाएगा। x की वैल्यू एक तो 4 निकली और दूसरी यहाँ पर x है, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, -2, एक आपका -2 निकला। ओके, 2 x हमारे निकल चुके हैं। ये 4 और 2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज हैं। अगर आप 4 और -2 को x की जगह पुट करते हैं तो आपका ये पूरा आप जब सॉल्व करोगे तो 0 ही आना है आंसर। ओके, 0 ही आना आंसर। चलो, नंबर ऑफ जीरोज तो निकल गए, अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोज था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था। आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज। ओके, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में था हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। ओके, उस तरफ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे। अल्फा हमारा है 4 और बीटा हमारा है -2 इक्वल्स टू -b अपॉन a। ओके, 4 प्लस -2, ओके, 4 से 2 माइनस करते हैं तो 2 बचता है हमारा। अब इक्वल्स टू -b अपॉन a, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, ये माइनस का साइन कभी भी अल्फाबेट्स के साथ नहीं होता, वेरिएबल के साथ नहीं होता, हम इसे कांस्टेंट के साथ ले आएंगे। ओके, ये माइनस अब यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ से हटके ये -2 के पास आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है। ओके, सम ऑफ जीरोज सॉल्व करने पे हमारा ये आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा हमारा है 4, बीटा है हमारा -2, 4 2 जा 8, -8, c अपॉन में a, c अपॉन में a, यहाँ a कुछ नहीं है तो 1 है। a की वैल्यू 1 निकली, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ओके, रिलेशनशिप यही है। यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, आपकी ये a है, ये a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं। ओके, 4 इंटू 1 तो 4 निकला हमारा। हमें 4 के पेयर बनाने, 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, 2 को प्लस या माइनस करने पे 4 आ रहा है, 2 + 2 4, हाँ आ रहा है, तो हमारा ये पेयर सही है। ओके, बट हमें माइनस का 4 चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो अगर हम -2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और माइनस एज इट इज लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल पेयर बनेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 4s का स्क्वायर माइनस, अब इस नंबर की जगह हमें ये नंबर लिखना है। ओके, -2x -2x प्लस 1। ओके, प्लस 1, इसको रब कर देते हैं। आज ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब हमें दो पेयर को चूज करना है। हमने दो पेयर ले लिया। इस दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हाँ 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ओके, 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 4 से 2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ पर s है, x नहीं s है ये। ओके, s है। चलो, s भी कॉमन आ रहा है तो हम s भी लिख लेंगे। अब 2s को किससे इंटू करें कि 4s का स्क्वायर हो जाए? 2s को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, s को करेंगे तो s स्क्वायर होगा। ओके, चलो, माइनस 2s तो यहाँ पर एज इट इज आ गया है, ये माइनस सेम लिखेंगे, और 2s यहाँ पर एज इट इज आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ओके, चलो सेम ब्रैकेट के इधर यही हम लिख लेते हैं, 2s - 1। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखें, कौन सा नंबर लिखें जिससे हम 2s को इंटू करें तो 2s आ जाए? 1 होगा। 1 को 2s से इंटू करोगे तो 2s ही आएगा, और 1 1 जा 1 होगा। ओके, यहाँ माइनस है बीच में तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, आपके ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर हैं जो, वो हैं 2s - 1 और दूसरा है 2s - 1। ओके, तो एक जो आपकी s की वैल्यू है वो है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड। ओके,
एक एस की वैल्यू आपकी है 1/2 और एक एस की वैल्यू है आपकी माइनस, उधर जाकर प्लस, डिवाइड। दोनों ही एस की वैल्यू आपकी 1/2 निकलती है। तो अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इस साइड करते हैं। सम ऑफ जीरोस आपके होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फा जो है हमारा 1/2 है और बीटा जो है वो भी 1/2 है। ओके, बी अपॉन ए, माइनस का भूलना मत। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1/2, 2/2 निकला हमारा, माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। ये जो माइनस है अब 2 के साथ होगा। ओके, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2 है। चलो, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं अब हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में था अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा जो है 1/2 है और बीटा जो है क्या है 1/2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए। ओके, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सी अपॉन ए। अब यहां पर ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, तो आपको इसे 4 बनाना ही पड़ेगा। ओके, आप यहीं पर, आपको यहीं पर नहीं छोड़ना, आपको इसको 4 बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, 2 से। नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 2 जा 4, 4। ओके, अब आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम पार्ट 3 को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6x का स्क्वायर -3 -7x है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो आगे पीछे करके दिए गए हैं, तो आपको अरेंज करना है। ओके, आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, वरना तो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो अरेंज करके 6x का स्क्वायर -7x -3। ओके, अब करो, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7, 3 और c की वैल्यू -3 है। ओके, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं। 6 3 जा 18। अब पेयर बनाते हैं, 2 9 जा 18, 9 10 11, प्लस करने पे 11 आ रहा है, माइनस करने पे 7 आ रहा है, पर हमें -7 चाहिए। अगर हम 9 के आगे माइनस लिख दें तो हमारा -7 हो जाएगा। +2 -9, प्लस माइनस माइनस, 9 से 2 गया तो हमारा 7 बचा, बड़ा 9 है तो माइनस का साइन। ओके, यहाँ पर हो गया। अब चलो लिखते हैं 6x का स्क्वायर। अब इसकी जगह हमें ये दोनों नंबर्स लिखने हैं, +2x -9x -3। ओके, -3। अब देखो, आप पेयर बनाओ, 2 2। ओके, यहाँ पर x तो कॉमन है ही, इसके साथ ही साथ 2 भी कॉमन है। ओके, 2 को किससे इंटू करेंगे 6 हो जाए, 2 3 जा 6। x है तो एक x और लिखना है x स्क्वायर करने के लिए। ओके, चलो, प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लिखना है आपको। 2x तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं बचा, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सेम आपको यहाँ भी लिख दो, सेम यही आप यहाँ भी लिखो। ओके, 3x + 1। अब हम 3 को किस नंबर से इंटू करें कि 9 आ जाए, 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ आप, 3 3 जा 9, x का x, 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब आपकी जो एक x की वैल्यू, पहले आपको ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स लिखने हैं, 2x - 3, एक ये है और दूसरी है 3x + 1। तो एक x की वैल्यू आपकी निकलती है, ये यहाँ पर प्लस माइनस में है तो उधर जाकर प्लस, ये इंटू में है तो यहाँ पर डिवाइड। एक x की वैल्यू है आपकी 3/2 और दूसरी x की वैल्यू निकलेगी आपकी प्लस में है तो उधर जाकर माइनस, यहाँ इंटू में है तो डिवाइड में। ओके, एक x की वैल्यू 3/2 निकली, दूसरी x की वैल्यू -1/3 निकली। ओके, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। आ जाओ, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ओके, इसमें होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा हमारा है 3/2 प्लस बीटा हमारा -1/3
3 है। ओके, डिनोमिनेटर अलग है तो सेम करना पड़ेगा। एलसीएम दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम हमारा 6 होगा। 2 को किससे इंटू करें कि 6 आएगा? 2 3 जा तो ऊपर भी 3। ओके, 3 को किससे इंटू करें कि 6 आ जाएगा? 3 2 जा 6। ओके, तो ऊपर भी 2, नीचे 2 तो ऊपर भी कंपल्सरी है लिखना। इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए आप एज इट इज लिखते जाओ। ओके, 3 3 जा 9। ओके, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 6 एज इट इज माइनस बी अपॉन ए। ओके, हमें 9 से 2 को माइनस करना है तो 7 आएगा। 7 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो b के साथ माइनस है वो 7 के साथ होगा। ओके, सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। ओके, चलो, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारा है 3 अपॉन 2 इंटू बीटा हमारा है -1 अपॉन 3। 3 1 जा 3 माइनस एज इट इज ये माइनस। ओके, 2 3 जा 6 सी अपॉन ए। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 4 में हमें ए की वैल्यू 4 दी गई है, बी की वैल्यू 8 है, बट सी की वैल्यू तो दी ही नहीं गई। तो यहाँ पर आपको अलग ट्रिक करना है। ओके, अलग ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले देख लो कॉमन क्या है। 4 और 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, 4 कॉमन आ गया, u भी हमारा कॉमन होगा। ओके, 4 को अगर 4u के स्क्वायर से 4u कॉमन आ गया तो u बस बचता है। 4u को u से इंटू करेंगे तो 4u का स्क्वायर आएगा। ओके, प्लस को एज इट इज लिख दो। 4 को किससे इंटू करें कि 8 आ जाएगा? 2 से। 4 2 जा 8, u तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें दो नंबर ऑफ जीरोस हमारे मिल चुके हैं। वो है, पहला है 4u इक्वल्स टू 0 और दूसरा है हमारा u प्लस 2। तो यहां से एक u की वैल्यू निकलेगी 0/4, मतलब u एक हमारा 0 है और दूसरी u की वैल्यू होगी हमारी -2। ओके, -2, इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर -2। ओके, 2 निकल गया। अब रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, सी की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो इसीलिए इसको करने का भी जो ट्रिक है वो डिफरेंट होगा। ओके, चलो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, चलो, हमारा एक u जो दिया गया वो 0 और दूसरा u जो है वो -2 है। ओके, सम ऑफ जीरोस करते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। ओके, -b अपॉन a। अब हमारा अल्फा है 0 और बीटा है हमारा -2 इक्वल्स टू -b अपॉन a। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारा बचा -2 इक्वल्स टू -b अपॉन a। इस माइनस से ये माइनस कट गया, a की जगह कुछ नहीं है तो 1 होगा। ओके, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं। ओके, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, अल्फा है हमारा 0 और बीटा है हमारा -2। 0 को किसी भी नंबर से इंटू कर लो तो आंसर 0 ही होता है। ओके, तो 0 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, a की वैल्यू 1 है दोनों जगह पर, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 0 है। इसी के साथ पार्ट 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर t² -15 दिया गया है। यहाँ a की वैल्यू तो 1 है। ओके, b की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं गई है, c की वैल्यू दे दी गई है डायरेक्ट, तो इसको भी करने का अलग ट्रिक है। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर a और b क्या है? a जो है वो है आपका t, a जो है आपका है t, और जो b की वैल्यू है वो है आपकी 15, और ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये 15 के ऊपर होगी। ओके, a की वैल्यू t है तो b की वैल्यू 15 अंडर रूट में। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं हम। हमें बस यहां से फॉर्मूला लगाना है अपना। ओके, एक बार a प्लस बी करना है, एक बार a माइनस बी। ओके, a प्लस बी, इसका मतलब t प्लस अंडर रूट 15। एक हमारा ये पेयर बनता है और दूसरा a माइनस बी, a माइनस बी। तो हमारा दूसरा पेयर बनता है t माइनस अंडर रूट 15। ओके, तो एक जगह t की वैल्यू हमारी माइनस अंडर रूट 15 होगी और एक जगह t की वैल्यू जो है हमारी प्लस में होगी। अंडर रूट 15 होगी बट प्लस में। ओके, अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब हमें इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। ओके, काफी इजी है, आपको ये दे दिया गया तो ये सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा माइनस अंडर रूट 15 है और प्लस बीटा हमारा अंडर रूट 15 है। ओके, माइनस बी अपॉन ए, प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट गया तो जीरो आ गया, माइनस बी अपॉन ए, कुछ नहीं है तो 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। ओके, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारा अंडर रूट 15 है माइनस का, और बीटा हमारा अंडर रूट 15 है प्लस का। ओके, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है और 15 जो है एक ही बार आता है। ओके, सी की जो वैल्यू है वो है हमारी माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 है। ओके, ए की वैल्यू 1 है। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। ओके, पार्ट 6 में भी कुछ नहीं है, आपको पार्ट 6 जो दिया गया है ये पार्ट 6 आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये पार्ट आप होमवर्क में करोगे, जैसे आपने पार्ट 1 2 3 4 5 को किया है, सेम आप पार्ट 6 को सॉल्व करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी आपको, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चलो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।